किसी धर्म ग्रंथ में जैसे किसी ने कुछ लोगों ने कहा कि किसी धर्म ग्रंथ में किसी एक देवता को विशेष माना जाता है। इसका पीछे कारण क्या होता है कि जिस भक्त की जिस देवता में निष्ठा है, भगवत गीता में कहा गया है कि अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, कि अनन्य भाव से न अन्य इति अनन्य, मतलब जो दूसरा नहीं। तो अनन्य भाव से आराधना करनी चाहिए क्योंकि तभी एकाग्रता बनेगी। हम 10 देवताओं का ध्यान करेंगे तो एकाग्रता बनेगी क्या? नहीं। एकाग्रता का मतलब होता है एक में उसमें आग्रह करना। भगवत गीता में कहते हैं ना, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण जी। आ जा। तो एक में तन्मयता होने पर भगवान के जो निराकार स्वरूप तो एक ही है। एकम सत सत्य जो एक ही है, एकम सत, एक ही सत्य कहा गया है। विप्रा बहुधा वदन्ति, उसको अनेक रूपों में कहा गया है। तो हमारे उनमें से किसी एक को उसमें निष्ठा बने, उनमें तन्मयता बने, उसके प्रति भाव बने, उसमें वो पूरी तरह से लीन हो जाए। इसलिए उसके एक-एक ग्रंथ में उस महादेवता को परब्रह्म के रूप में कहा गया है। देवी भागवत में देवी भगवती को कहा गया है। तो ये मूल रूप में जो परम तत्व है वो एक ही एकम सत्य है, वो निराकार है। तो निराकार तक पहुँचने का जो मार्ग है वो साकार से होता है। और साकार से आप निराकार में तभी प्रवेश कर पाएँगे जब आप साकार में आपकी एकाग्रता होगी, जी। तन्मयता होगी। तो इसके लिए वो भाव बनाने के लिए एक कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कोई देवता श्रेष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, ऐसा भाव उसमें नहीं रहता है। वो आपकी भावनाओं को उस इष्ट के प्रति स्थापित करने के लिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए कौन बड़ा कौन छोटा ये मुख्य विषय नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं, तो कौन छोटा और कौन बड़ा? ठीक है? एको जी। ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा ब्रह्म कोई है ही नहीं है। तो उस जो कि ब्रह्म है, अब वो भगवती है, शरीर भले ही उनका है, लेकिन वो ब्रह्म रूप में है। जिसको भी ज्ञान हो जाता है वो भी ब्रह्म कहता है, हम लोगों को भी ज्ञान होता है तो हम भी अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो अंत में जाके सब एक हो जाते हैं। तो परम तत्व के रूप में गुरु को भी परम ब्रह्म कहा गया है। तो आप किसी भी रूप में परमात्मा को पूजते साकार रूप में है, तो उसके प्रति तन्मयता धारणा बनाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन शास्त्रों में आता है। बाकी है सभी लोग, सभी सब परमात्मा के ही स्वरूप है, परंतु मूल जो परम तत्व है वो निराकार होने के कारण वहां तक पहुंचने का मार्ग साकार उपासना है। इसलिए साकार में एक भक्ति जो है बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, या अनन्य भाव से चिंतन करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। अनन्य चिंतयन्तु माम, ये सब कहा गया है।